कढ़ाई ली है और उसमें हम ये चीनी डाल देंगे, आधा कप पानी, जायफल का पाउडर, इलायची पाउडर, और इसे हम चाशनी बनने के लिए गैस जलाकर रख देंगे। ये चाशनी हमारी देखिए उबलने लगी है और अब हम इस चाशनी को दूसरी गैस पे रखकर, इस गैस पे हमने एक दूसरी कढ़ाई रखी और इसमें हम 1 स्पून यानी 1 टेबल स्पून देसी घी डालेंगे। देसी घी हमारा गरम हो जाए। ये देसी घी हमारा गरम हो गया है और अब हम इसमें ये बादाम और काजू डालकर इसे भून लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का ही भूनेंगे जिससे कि इसका मॉइस्चर जो है वो निकल जाए। ये काजू बादाम हमारा भून गया, इसी में हम ये चिरौंजी डाल देंगे, ये भी भून जाएगी। ये चिरौंजी हमारी भून गई है और अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम थोड़ा सा घी फिर डालेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, आधा टीस्पून डालना है और इसमें हम ये पैटी सीड यानी पोस्त के दाने डालेंगे, इसे भूनेंगे। ये बहुत जल्दी भून जाएगा। फिर हम इसमें ये नारियल डाल देंगे, नारियल को भी भून लेंगे। ये नारियल भी हमारा भून गया है, देखिए थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन हो गया और अब हम इसे भी उसी थाली में निकाल देंगे और हम इसमें किशमिश डाल देंगे। किशमिश डालने के बाद हम जरा सा 1 ड्रॉप देसी घी डालेंगे और इसको भी बहुत हल्का, ज़्यादा नहीं भूनना है किशमिश को, बस हल्का सा चलाया और हम इसे वापस में निकाल लेंगे थाली में। हम फिर थोड़ा सा 1 टेबल स्पून घी डालेंगे और ये जो हमारी गोंद है इसको भी हम भून लेंगे। ये देखिए गोंद भून रहा है। ये गोंद हमारा भून गया और इसको भी हम एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे और इसे ठंडा करके इसे क्रश कर लेंगे। और अब हम इसी कढ़ाई में मखानी डाल देंगे और मखानी को भी भून लेंगे। ये मखानी भी भून गए और इसे भी हम उसी थाली में निकाल लेंगे। हमने निकाल लिया और फिर आधा चम्मच देसी घी हम फिर डालेंगे और उसमें हम ये खरबूजे के बीज डालकर भून लेंगे। खरबूजे के बीज इसमें ध्यान रखिएगा, घी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, घी से वो सारा बाहर को आएगा, इसलिए बहुत ही हल्का सा हम घी डालेंगे। बहुत से लोग इन ड्राई फ्रूट्स को डीप फ्राई करते हैं देसी घी में, लेकिन यहाँ पर डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही जरा सा देसी घी डालकर हमने इसे फ्राई किया है। और यहाँ करीब ये 2 चम्मच देसी घी देखिए हमारा बच भी गया है। ये खरबूजे के बीज भी हमारे इससे भून गए हैं और अब हम इनको भी निकाल देंगे। और अब हम ये कढ़ाई हटा कर वापस ये चाशनी वाली कढ़ाई इसी पर रख लेते हैं और चाशनी को हमें बहुत तेज आंच पे नहीं पकाना है, मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे क्योंकि चाशनी में गाढ़ी नहीं करनी है, वो चीनी पकी होनी चाहिए। ये देखिए चाशनी हमारी पक रही है, अभी ये पकी नहीं है, पूरी तरह से जमने के लिए तैयार नहीं हो रही है। गोंद को हमने क्रश कर दिया, इसे पानी में ही डाल कर देखते हैं। ये देखिए अब ये गोल सी बन गई है बिल्कुल, इसका मतलब चाशनी हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसमें सबसे पहले ये गोंद डाल देंगे क्रश किया हुआ और अच्छे से मिला लेंगे गोंद को।
और फिर उसके बाद हम ये सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल देंगे और हम इसे चलाते जाएंगे। ये अच्छे से मिल गई है और अब हम गैस को बंद कर देंगे और थाली, जिस थाली पे हमने ड्राई फ्रूट्स निकाला था, इसमें घी बहुत ही जल्दी करेंगे जमाने के लिए, नहीं तो ये हमारी एक ही जगह सिमट के रह जाएगी। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको जमा दिया है और अब हम इसे पंखे में ठंडे होने के लिए रख देंगे। तो ये लीजिए, मेवा कतली बनकर तैयार हो गई है और ये जब ठंडी हो जाए तब हम इसके पीसेस काट के और इसे एयर टाइट डिब्बे में रख लेंगे। तो ये देखिए, जो हमने अभी कतली बनाई थी वो ठंडी हो गई और हमने उसके पीसेस भी काट लिए हैं। फ्रेंड्स, इसमें ध्यान रखिए कि चीनी बहुत ज़्यादा ना डालें आप। चीनी मतलब जो हमने मेजरमेंट बताया है आप उसी हिसाब से डालेंगे। तो ये देखिए कितनी अच्छी हमारी मेवा कतली तैयार हुई है। इसमें आप दोनों तरफ से देखेंगे तो आपको चीनी बिल्कुल नहीं दिखेगी, ड्राई फ्रूट्स ही दिख रहे हैं। तो इस तरह से आप भी एक बार ट्राई करिएगा मेवा कतली बनाने के लिए। और आप इसे किसी भी फेस्टिवल पर बना सकते हैं, जैसे कि अभी जन्माष्टमी आ रही है, जन्माष्टमी पे या नवरात्र में बना कर रख सकती हैं, और गणेश पूजा आ रही है, आप उस पर भी, यानी किसी भी आप व्रत में या फेस्टिवल पर ये मेवा कतली बना सकते हैं और ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। और आप इसको बनाकर एयर टाइट डिब्बे में रखकर 15 से 20 दिन के लिए खा सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि इसकी सेल्फ लाइफ और ज़्यादा बढ़ जाए, मतलब ये ज़्यादा दिनों तक आप 1 से 2 महीने तक बनाकर रख लें और बनाकर रख लें और खाएं, तो आप इसको फ्रिज में रखिए। फ्रिज में रखने से ये हमारी मेवा कतली काफ़ी दिनों तक चल जाती है, उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और वो ख़राब नहीं होती है। तो फ्रिज में रखकर आप इसे 1 से 2 महीने तक बड़े आराम से खा सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट करिएगा और अपने फ्रेंड्स को फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर जरूर करिएगा।